आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है और सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है मशहूर स्टैनफोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कैरल ड्वेक ने। यह किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हम अपनी मेहनत, नजरिए और हर चुनौती को कैसे एक नए नजरिए से देख सकते हैं। क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? क्यों कुछ लोग हर चुनौती में आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ वहीं रुक जाते हैं? और सबसे जरूरी, हम अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदल सकते हैं? तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी सच्ची कहानी से, जिसने साबित किया कि माइंडसेट ही सब कुछ है। कक्षा में एक गणित का टेस्ट हुआ। रिजल्ट आया। दो बच्चों के नंबर कम आए, आरव और राहुल। टीचर ने दोनों को बुलाया। आरव ने गुस्से में पेपर फाड़ दिया और कहा, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं मूर्ख हूं। यह था फिक्स्ड माइंडसेट। वहीं राहुल बोला, गलती मेरी है, लेकिन अगली बार मैं अच्छा करूंगा, बस मुझे मेहनत करनी है। यह था ग्रोथ माइंडसेट। यही दो सोचें इंसान की जिंदगी तय करती हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं, मेरी बुद्धि तय है, मैं नहीं बदल सकता। अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब है मैं बेवकूफ हूं। मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं कोशिश क्यों करूं? ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं, फीडबैक को आलोचना मानते हैं और दूसरों से तुलना करके खुद को कम या ज्यादा आंकते हैं। एक लड़की को नाचना पसंद था, लेकिन एक बार स्टेज पर गिर गई। तब से उसने दोबारा कभी डांस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो कभी सीख ही नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। गलती हुई, अच्छा है, अब सीखने का मौका है। मेहनत से ही सफलता मिलती है, टैलेंट बाद में आता है। ऐसे लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं, फीडबैक को सुधार का मौका मानते हैं और लगातार खुद को बेहतर करते रहते हैं। एक लड़का क्रिकेट में बार बार आउट होता था। हर मैच के बाद वो घंटों नेट पर प्रैक्टिस करता था। एक दिन वही लड़का राज्य टीम में चुन लिया गया। ड्वेक ने कई स्कूली बच्चों पर रिसर्च की, उन्हें दो ग्रुप में बांटा। एक ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। नतीजा? स्मार्ट कहे गए बच्चे अगली बार आसान काम चुनते थे ताकि गलती न हो। मेहनती कहे गए बच्चे मुश्किल सवाल चुनते थे क्योंकि उन्हें सीखने में मजा आ रहा था। इससे पता चला कि प्रशंसा का तरीका भी माइंडसेट बदलता है। परिवार और माइंडसेट। अब फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता अक्सर कहते हैं, तू तो वैसे ही कमजोर है मैथ में, देखो शर्मा जी का बेटा कितना समझदार है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं, हर कोई गलती करता है, पर तू सीख जरूर सकता है। तू हर दिन बेहतर हो रहा है, प्राउड ऑफ यू। यह छोटी बातें बच्चों की सोच हमेशा के लिए बदल देती हैं। सोच को बदलो तो सब कुछ बदल सकता है। टैलेंट नहीं, मेहनत और सीखने की भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 2, सफलता, करियर और लीडरशिप में माइंडसेट का कमाल। एक लड़का था, कद छोटा, जंप कमजोर, स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया। नाम था राकेश कुमार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह उठकर वो तब तक प्रैक्टिस करता जब तक पसीने में नहीं भीग जाता। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर थी एक ग्रोथ माइंडसेट। मैं कर सकता हूं, बस अभी नहीं। आज उसे बास्केटबॉल का बेताज बादशाह कहा जाता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, सिर्फ बुद्धिमान या टैलेंटेड होना ही सफलता नहीं तय करता, बल्कि सीखने की सोच और लगातार सुधार ही सबसे बड़ा हथियार है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले क्या करते हैं? गलती छुपाते हैं, परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, नए काम से डरते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो मैं बेवकूफ साबित हो जाऊंगा, सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं? फीडबैक को गले लगाते हैं, प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देते हैं, बार बार गिरते हैं पर सीखते रहते हैं। कहते हैं, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एक कंपनी में दो कर्मचारी थे, राहुल और अमित। राहुल हर फीडबैक पर चिढ़ता था, बॉस मुझे टारगेट क्यों देता है, मैं तो वैसे ही अच्छा हूं। अमित हर बार बॉस से पूछता, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। कुछ महीनों में अमित को प्रमोशन मिला, राहुल वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लीडर बनते हैं, फिक्स्ड वाले बस फॉलोअर्स रह जाते हैं। एप्पल से निकाले जाने के बाद कोई और होता तो हार मान लेता, पर स्टीव जॉब्स ने नेक्स्टी और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी कीं, और जब एप्पल डूब रहा था, उसी स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया। उन्होंने हार को सीढ़ी बनाया।
क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स एम्प्लॉयज की गलती पर उन्हें नीचा दिखाते हैं, कंपटीशन से डरते हैं, यस मैन से घिरे रहते हैं, फेलियर्स को छुपाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स एम्प्लॉयज को ग्रो करने का मौका देते हैं, फीडबैक कल्चर बनाते हैं, गलती को ओपनली डिस्कस करते हैं, इनोवेशन को इनकरेज करते हैं। ऐसे लीडर्स भविष्य बनाते हैं। कामयाब वो नहीं होता जो शुरू से परफेक्ट हो, कामयाब वो होता है जो हर दिन सीखता है, गिरता है और फिर उठता है। पार्ट 3 बच्चों की सोच बनाएं ताकतवर। माइंडसेट इन पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। एक माँ रोज अपने बेटे को कहती, तू तो जीनियस है, तुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। दूसरी माँ हर बार कहती, तू सीख रहा है और तू हर दिन बेहतर बन रहा है। सालों बाद दोनों बच्चे बड़े हुए। पहला बच्चा एक छोटी सी हार से टूट गया, दूसरा बच्चा बार बार गिरा, सीखा और आगे बढ़ता गया। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट की परवरिश में। बचपन में माइंडसेट की नींव कैसे पड़ती है? कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि बच्चों की सोच का बीज उनके माता पिता और शिक्षक ही बोते हैं। जब आप कहते हैं, तू तो बहुत होशियार है, बच्चे में फिक्स्ड माइंडसेट आता है। तूने बहुत मेहनत की, प्राउड ऑफ यू, बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट पनपता है, यानी तारीफ कैसे की जाए। यह भी बहुत जरूरी है। तीसरी कक्षा का चौंकाने वाला सच। एक स्कूल में बच्चों को पजल दिया गया। कुछ बच्चों को कहा गया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। अगले राउंड में टैलेंटेड कहे गए बच्चे आसान सवालों को चुनने लगे ताकि हार ना हो, जबकि मेहनती कहे गए बच्चे कठिन सवालों को चुनने लगे ताकि वो और सीख सकें। लेसन? तारीफ बच्चे को आगे भी ले जा सकती है या रोक भी सकती है, बस शब्दों का फर्क है। टीचर्स और स्कूल की भूमिका। फिक्स्ड माइंडसेट वाला टीचर कहता है, तू इस सब्जेक्ट में कमजोर है, तू कभी पास नहीं हो पाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला टीचर कहता है, तेरी मेहनत दिख रही है, गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। एक शब्द बच्चों की आत्मा में उतर जाता है और वो या तो उड़ना सीखता है या खुद को बेवकूफ समझकर बैठ जाता है। पेरेंटिंग में फिक्स्ड माइंडसेट के खतरे। बच्चे हर बार परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, गलती होने पर डर जाते हैं, दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, अंदर ही अंदर खुद को बेकार समझने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला पेरेंटिंग कैसा हो? तूने कोशिश की, बहुत अच्छा, गलती से तू सीख रहा है, अभी नहीं आया, चलो मिलकर समझते हैं। ऐसे बच्चे निडर बनते हैं, पूछने से नहीं डरते और नई चीजें सीखने से घबराते नहीं। बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाएं? तारीफ मेहनत की करें, आईक्यू की नहीं। तूने जो तरीका अपनाया वो कमाल था, अभी नहीं की भाषा बोलें। तू अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन कर लेगा। सवाल पूछने की आदत डालें। तूने जो गलती की उससे तूने क्या सीखा? फेलियर को नॉर्मल बनाएं। घर पर खुद की भी गलतियों के किस्से सुनाएं। एक छोटा लड़का रोज स्कूल से आकर रोता, मैथ नहीं आता था, दोस्त उसका मजाक उड़ाते। मां ने उसे हर रोज एक ही बात कही, गलती तू नहीं, तेरी सोच कर रही है, सोच बदल, सब बदल जाएगा। आज वो लड़का नासा में सीनियर वैज्ञानिक है। मां ने फिक्स्ड माइंडसेट नहीं, ग्रोथ माइंडसेट दिया था। बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सोच से गूंथा जाएगा वही उनका भविष्य गढ़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों को यह सिखाता है, गलती बुरी चीज नहीं, सीखने का रास्ता है। मेहनत और प्रैक्टिस से सब कुछ बदला जा सकता है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। पार्ट 4 रिश्ते, आत्मसम्मान और मानसिक शांति में माइंडसेट का असर। अनु और समीर की शादी को 3 साल हुए थे। पहले सब अच्छा था, लेकिन अब झगड़े हर दिन होते थे। अनु सोचती, शायद मैं ठीक पार्टनर नहीं हूं। समीर सोचता, अगर मुझे बदलना पड़ा तो मैं कमजोर दिखूंगा। दोनों ही फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे थे, जहां कोई सीखना नहीं चाहता, सिर्फ सही साबित होना चाहता है। रिश्ते टूटते नहीं हैं, अहम और सोच के जाल में फंस जाते हैं। रिश्तों में 2 तरह की सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर मानता है कि रिश्ते होने चाहिए आसान, गलती होने पर पार्टनर को दोष देता है, माफी मांगने को कमजोरी समझता है, बदलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला पार्टनर रिश्तों को भी सीखने का प्रोसेस मानता है, गलती को सुधारने का मौका समझता है, खुले दिल से कम्युनिकेशन करता है, खुद को और साथी को ग्रो करने में यकीन रखता है। जो लोग रिश्तों में सीखते हैं वही रिश्तों को निभाते हैं। ब्रेकअप, ईगो और इमोशनल पेन का माइंडसेट। रिया का दिल टूटा था,
4 साल का रिश्ता खत्म हुआ। फिक्स्ड माइंडसेट ने उसे समझाया, तेरे में ही कोई कमी थी, तू प्यार के लायक नहीं। ग्रोथ माइंडसेट कहता, शायद ये व्यक्ति मेरी ग्रोथ में फिट नहीं था, ये अनुभव मुझे मजबूत बनाएगा। ब्रेकअप हो या रिजेक्शन, माइंडसेट तय करता है कि आप बिखरेंगे या निखरेंगे। मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ का गहरा रिश्ता। फिक्स्ड माइंडसेट सोचता है, मैं एंग्शियस हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। डिप्रेशन मेरी आइडेंटिटी है, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं एंग्शियस हूं, पर मैं इससे बाहर आ सकता हूं। मैं थेरेपी, जर्नलिंग और हीलिंग से सीख सकता हूं। मेंटल इलनेस कोई लेबल नहीं, ये एक फेज है, गुजर जाएगा। सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बनती है? माइंडसेट से 2 तरह के लोग। मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, लोगों से बात नहीं कर सकता। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे सोशल होना सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मुझे कभी मैथ्स नहीं आएगी, मुझे अभी मैथ्स नहीं आती, पर मैं सीख सकता हूं। जिस तरह आप खुद से बात करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। माइंडसेट केवल कामयाबी का नहीं, जिंदगी का विज्ञान है। रिश्ते टूटेंगे, करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, दिल टूटेगा, हौसले डगमगाएंगे, लेकिन माइंडसेट ही वो पुल है जो आपको फिर से जोड़ता है। पार्ट 5, एक्शन प्लान। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? राहुल एक कोडिंग इंटरव्यू में 3 बार फेल हो चुका था। उसने कहा, शायद मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन उसके दोस्त ने एक सिंपल बात कही, तू हार नहीं रहा, तू अब सीखने की असली शुरुआत कर रहा है। उस दिन राहुल ने अपनी सोच बदली। 6 महीने बाद वही कंपनी, वही इंटरव्यू, और अब सिलेक्शन लेटर। कहानी वही थी, बस माइंडसेट बदल गया था। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ माइंडसेट प्लान। स्टेप 1, अपनी सोच को पहचानो। अवेयरनेस। हर बार जब आप खुद से कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा हारता हूं, मैं बस ऐसा ही हूं, तो एक पल ठहरो और सोचो, ये आपकी रियलिटी नहीं, ये बस आपकी टेम्पररी सोच है। एक नोटबुक रखो और हर नेगेटिव फिक्स्ड थॉट को नोट करो। स्टेप 2, नेगेटिव सोच को रिफ्रेम करना सीखो। एग्जाम्पल्स, मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं हमेशा गलती करता हूं, हर गलती मुझे सिखा रही है। हर नेगेटिव बात को अभी नहीं से बदल दो। नॉट येट इज मैजिकल। स्टेप 3, ग्रोथ माइंडसेट जर्नल शुरू करो। हर रात 5 मिनट का पारी 5 मिनट में लिखो, आज मैंने क्या नया सीखा, मैंने कौन सी गलती की और उससे क्या सीखा, मैंने कब खुद को फिक्स्ड सोचते हुए पकड़ा, कल मैं किस चीज में ग्रो करना चाहता हूं। यह हैबिट आपकी सोच को डेली रीसेट करती है। स्टेप 4, अपनी भाषा बदलो। वर्ड्स शेप योर वर्ल्ड। बोलने का तरीका माइंडसेट बदलता है। बदलाव लाओ। तू कितना होशियार है, तूने कितनी मेहनत की, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। हर शब्द में सीखने की संभावना जोड़ो। स्टेप 5, चुनौतियों को अपनाओ। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है फेलियर से डरना नहीं, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स चुनना, आलोचना को रिजेक्शन नहीं, फीडबैक समझना। अगर कुछ मुश्किल लग रहा है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। स्टेप 6, ग्रोथ लोगों के साथ रहो। आपकी सोच आपके आसपास के लोगों से बनती है। ऐसे दोस्तों या मेंटर्स के साथ समय बिताओ जो सीखने की बात करें, जो आपकी गलती पर हंसे नहीं, गाइड करें, जो पॉसिबल की भाषा बोलें। स्टेप 7, फेलियर को सेलिब्रेट करो। हर बार जब आप असफल हो, केक कटाओ नहीं, पर सीख जरूर लिखो। कहो, यस, एक मौका मिला ग्रो करने का। फेलियर को एनिमी नहीं, कोच बनाओ। आई कैंट को हाउ कैन आई में बदलो। आई कैंट डू दिस, हाउ कैन आई लर्न दिस। मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं कैसे धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करूं। हर कैंट को हाउ में बदलना ही ग्रोथ माइंडसेट का शॉर्टकट है। सेल्फ टॉक बदलो, जीवन बदलो। आपका सबसे ज्यादा सुना गया इंसान कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो अगर आप खुद को बार बार कहते हो, मैं बेकार हूं, मैं कभी नहीं सुधरूंगा, तो आप खुद को नीचे गिरा रहे हो। पर जब आप कहने लगते हो, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तब आप खुद को उड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। ग्रोथ माइंडसेट की 5 गोल्डन हैबिट्स। गलती को सीखने का मौका मानो, अभी नहीं। की भाषा बोलो। फीडबैक को गिफ्ट समझो, दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर हो। जेलस नहीं, रोज कुछ नया सीखो। छोटे कदम, बड़ा फर्क। एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर था,
हर बार फेल होता। लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, पर उस बच्चे ने ठान लिया, मैं सीख सकता हूं चाहे जितनी बार गिरूं। 10 साल बाद वही बच्चा बन गया आईएएस ऑफिसर। माइंडसेट बदलो तो पहचान भी बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर कोई जीनियस माइंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो हार के बाद भी सीखने को तैयार हो। ग्रो करते रहिए, सीखते रहिए और सोच बदलते रहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की। एक ऐसी किताब जिसने हमें यह सिखाया कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर हम मान लें कि हम सीख सकते हैं, अगर हम मेहनत को ही असली टैलेंट समझें, और अगर हम फेल होने से डरने की जगह उसे सीखने का एक मौका माने, तो हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि ये भरोसा है कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का वो पल जब आपने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। और हां, ऐसी ही और गहराई वाली किताबों की सार्थक और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए बुकसूत्रा ओरिजिनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब आपकी सोच बदलने आती है। सीखते रहिए, सोचते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।